हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 से लेकर के एंड 29 अप्रैल से लेकर के 5 ऑफ मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द टावर, Nine of Wands, Two of Pentacles, Page of Sword, Five of Pentacles, Five of Sword and Two of Sword. Bottom of the deck is Four of Sword. So काफ़ी सारी swords हैं। देख लेते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली जेमिनी, लिब्रा, एक्वारिस है यहाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड। फोर ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप को आपके जो पर्सन हैं शायद उन्होंने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन आप उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आप हील कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से, क्योंकि अभी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो इतनी इजी नहीं रहेगा आपके लिए कि आप इजीली उसको पचा पाएँ। ओके, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी आप चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इस पर्सन से। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका शायद आप भी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते लेकिन अब आपको पूछने ही पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस इस पर्सन से डायरेक्टली। ओके, एंड आप इसके सीधे सीधे जवाब चाहते हैं, आप कोई घुमा फिरा के कोई जवाब नहीं चाहते, आप बिल्कुल सीधा जवाब चाहते हैं इस पर्सन से। और अगर ये सीधा जवाब नहीं देते हैं तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, आपने ये तक सोच रखा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आने वाले हैं आपके पास एंड रोमांटिक जेस्चर्स लेकर के आ सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से बस रोमांस को दिखा करके या इमोशंस को ला करके बेसिकली आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट अगर प्रीवियस की जो पास्ट की चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर आपने रिजॉल्व नहीं किया देन इट कैन क्रिएट ड्रामा इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को कन्फ्रंट करना चाहिए अपनी गलतियों को भी। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है एक दूसरे से। अगर कम्युनिकेशन बंद है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बंद है, सो आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है। या तो आप करने वाले हैं कम्युनिकेशन या ये पर्सन करने वाला है कम्युनिकेशन, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड कम्युनिकेशन होके और बस सीन करके छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये पूरी प्रॉपर कन्वर्सेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको काफ़ी चीज़ें बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लेकिन ये पर्सन अभी भी आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, कुछ चीज़ें झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है जो कि एक्चुअली रियलिटी से बिल्कुल अलग है, एक नई रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। ओके, सो आप इन चीज़ों को पकड़ लेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे ये पर्सन ओवर स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, लेकिन अब आपको इनकी सारी चालाकियाँ पता है। ओके, सो द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर है पहला कार्ड द टावर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, यानी फर्स्ट डे ऑफ द वीक में ही आपको कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है, यानी मंडे को ही ऐसा कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। हो सकता है कि ये पर्सन से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये पर्सन अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करेगा, तो हो सकता है अचानक से कम्युनिकेशन कर दे। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने कम्युनिकेशन करी हो पीछे पास्ट में तो आपको रिप्लाई आ सकता है इनका। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उनकी तरफ से रिप्लाई आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई है वो बहुत एकदम से आपके सामने आ जाएगी किसी के थ्रू, और उसकी वजह से आप बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइज रह जाएंगे, यानी कि आपके पैरों तले ज़मीन से खिसक जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। ओके, सो काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होंगे आप। मंडे में आप काफ़ी टेंस्ड रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 9 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आप लोग ब्लॉक एंड अनब्लॉक इस तरह का ही गेम खेल रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं पास्ट में, राइट? एंड नाउ ये लिमिट है आपकी, अब इससे ज़्यादा आप नहीं सह सकते। ओके, सो अब आपने लास्ट टाइम अब सोच लिया है कि अगर इस बार इस पर्सन ने कुछ मतलब इस तरह से बदतमीज़ी दिखाई, देन यू विल लीव दिस पर्सन। आपने सोच लिया है, क्योंकि अब लिमिट आपकी लगभग आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी इन द सेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली वो उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो बेसिकली आपको और उनको वे कर रहे हैं, बेसिकली आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, उनको भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, और बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ कि क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो बेसिकली आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। जैसे ही आपसे जब से इनकी बातें बंद हैं तब से ही ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। मे बी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको चेकअप करते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास हैं, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये जो रिश्ता है ये थोड़ा सा कोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हमें यहाँ पे साइन मिला था कि उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही कहीं ना कहीं हो जाएगा, और काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। लेकिन उसके बाद से फिर से ये रिलेशनशिप मुझे कोल्ड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे से बातें बंद कर देंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ईगो आप दोनों की टकरा चुकी है, एंड मैं ये देख रहा हूँ ये ईगोइस्टिक बैटल्स की वजह से बेसिकली आप दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नॉट ओनली इन योर माइंड, ये इस पर्सन के माइंड में भी है। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि अब आपको एक रास्ता चुनना है, और दोनों रास्तों में बेसिकली 2 में से एक चुनना है, और दोनों ही रास्तों में आपको लगता है कि मेरी हार हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब करा जाए तो क्या किया जाए, राइट? इनडिसाइसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हों, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द स्टार। देखिए, अभी भी उम्मीद है कि ये रिश्ता सही हो सकता है, ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में सही हो सकता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप पेशेंस रखते हैं देन चीज़ें पॉजिटिव टर्न ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए। अगर दोनों में ही, और वो दोनों में चाहिए बेसिकली, एक पे पेशेंस होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
यानी दोनों में पेशेंस चाहिए, तभी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव टर्न ले सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि इन फ्यूचर मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ आपके खिलाफ ही है सारी सिचुएशंस राइट नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके, सो ये रिलेशनशिप ब्लॉसम कर सकता है, बट आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी जो फ़िलहाल जो ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की, आप इसके लिए गाइडेड हो जाएंगे। जो भी चीज़ें यूनिवर्स चाहता है आपसे करवाना, उसके लिए आप ऑलरेडी गाइडेड रहेंगे, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको संकेत मिलेंगे एंड डेफिनेटली उस पर एक्शन लेना आपका काम है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो देन हो सकता है रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, लेकिन हाँ, अगर आप इस पे एक्शन ले लेते हैं सही से, देन ब्लॉसमिंग के चांसेस हैं। एंड मैं तो ये कहूँगा कि इवन पॉजिटिव रहिए अगर आप सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए बना है तो। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहें प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।